हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम टू द चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंग। दोस्तों, आज का विषय आप सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूना की मशहूर योगा इंस्ट्रक्टर सपना राजौरी जी से प्रेगनेंसी में किए जाने वाले योगा और प्राणायाम और उन्हें करते समय क्या क्या सावधानी हमें रखना चाहिए इस बारे में। मिसेस सपना राजौरी पिछले 12 सालों से योगा इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर है। सपना जी ना सिर्फ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है बल्कि साथ साथ उन्होंने योगा आयुर्वेदा में डिप्लोमा भी किया हुआ है और वह पुणे में सपना योगा स्टूडियो नामक एक योगा इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, जिसके द्वारा वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से योगा की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और जुम्बा क्लासेस भी लेती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं उन्होंने हमें प्रेगनेंसी में कौन से योगा और कौन से प्राणायाम करने की सलाह दी है और हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए यह भी बताया है। प्राणायाम यानी कि ध्यान एवं नियंत्रित श्वास प्रक्रियाएं तनाव से मुक्त करने, ऊर्जा का संरक्षण करने तथा मन एवं शरीर में संतुलन की क्षमता प्रदान करती है। ये सभी क्रियाएं मुख्यतः प्रसव के दौरान अत्यंत ही लाभकारी होती है। आइए जानते हैं क्या क्या प्राणायाम होते हैं। सबसे पहले आता है अधोमुख श्वानासन। इसमें पहले पेट के बल लेट जाएं, कमर और घुटनों को ऊपर की तरफ उठाएं, फिर इसमें उल्टे वी के समान आकृति बनती है। कुछ सेकंड बाद फिर पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। नेक्स्ट होता है शशांकासन। इसमें पहले वज्रासन में बैठें, फिर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, फिर जमीन से हथेलियों को टिका दें। इस आसन में हमारी खरगोश जैसी आकृति बनती है। नेक्स्ट होता है वीरभद्रासन। इसमें ताड़ासन में खड़े होकर श्वास अंदर लें, फिर बाएं पैर को अंदर की तरफ और दाहिने पैर को बाहर की तरफ मोड़ें, फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएं। नेक्स्ट होता है उत्तानासन। इस आसन में हम पहले सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, फिर सिर को नीचे की तरफ झुकाकर पैरों के बीच में से देखें। कुछ सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें और फिर सामान्य होकर खड़े हो जाएं। फिर हम बात करेंगे मार्जरासन के बारे में। इसमें मार्ज यानी बिल्ली की तरह मुद्रा बनाएं। उसके बाद कमर के हिस्से को पहले ऊपर करें, फिर उसे नीचे करें। यह क्रिया 10 से 15 बार की जा सकती है। फिर आता है त्रिकोणासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर शरीर को एक तरफ मोड़ें, फिर थोड़ी देर रुककर फिर सीधे खड़े हो जाएं। अब यही क्रिया विपरीत दिशा में करनी चाहिए और यह क्रिया हम 8 से 10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन होता है ताड़ासन। सबसे पहले खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाते हुए गहरी सांस लें तथा एड़ियों को भी ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और फिर पैरों को सामान्य स्थिति में रखकर खड़े हो जाएं। इसे 8 से 10 बार दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट होता है बद्ध कोणासन, जिसे बटरफ्लाई और तितली आसन भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले सीधे बैठकर दोनों पैरों को बाहर की तरफ फैलाकर एड़ियों को पेट के नीचे की तरफ लाएं और फिर एड़ियों को पकड़कर घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें, जिस प्रकार तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। यह आसन 3 से 5 मिनट तक करें। नेक्स्ट आसन होता है नौकासन। इसमें सीधे लेटकर दोनों पैरों एवं सिर को उठाएं। इस स्थिति में आप 5 से 10 सेकंड तक रहें, फिर सामान्य तरह से लेट जाएं। इसे 5 से 10 बार दोहराया जा सकता है और यह आसन नाव के समान दिखता है। दोस्तों, ये तो हमने बात करी थी प्रेगनेंसी में किए जाने वाले योगासनों के बारे में। आइए अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान योग करते समय हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। सबसे पहले व्यायाम या योग करने से पहले आपके डॉक्टर की सलाह आपको अवश्य लेना चाहिए। फिर शुरुआती 3 महीनों में कठिन आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गर्भाशय पर रक्त का प्रभाव कम होने लगता है। नेक्स्ट यह कि हमें शुरुआत के दिनों में सरल आसन ही करना चाहिए। पेट पर दबाव पड़ने वाले आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें शरीर को अधिक गर्म करने वाले आसन भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, शुरुआती दिनों में खड़े रहने वाले आसन करना काफी फायदेमंद होते हैं, जिससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, जो कि हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है, जिससे कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। योगासन में हमें प्राणायाम व श्वास संबंधित प्रक्रियाओं को करना चाहिए। वहीं अधिक थकान दिलाने वाले योगासन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें थकान महसूस होती हो।
योगासन करते समय ढीले ढाले वस्त्रों का ही चयन करना चाहिए। और सबसे अहम बात यह होती है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उतना ही योगाभ्यास करना चाहिए जितने में हम कंफर्ट महसूस करते हो। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।